Newsroom Live, sponsored by Chandragupta Academy, top floor, Rama Govind Palace, रीवा। नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। प्रदेश के दिन भर की 4 बड़ी खबरों के साथ आपके बीच हाजिर हुए हैं। सबसे पहले मध्य प्रदेश की बड़ी खबर। मध्य प्रदेश की सरकार शिवराज कैबिनेट में आज महत्वपूर्ण फैसला हुआ और ये फैसला ये था कि जिस अध्यादेश के साथ मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव होने थे उसे निरस्त करने पर कैबिनेट ने मुहर लगा दी। कैबिनेट ने रविवार को पंचायती राज संशोधन अध्यादेश को वापस लेने का प्रस्ताव पारित कर साफ कर दिया कि प्रदेश में फिलहाल पंचायत चुनाव नहीं होंगे। यह प्रस्ताव राजभवन भेज दिया गया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान राजभवन में राज्यपाल से मिलने भी पहुंचे थे। अध्यादेश वापस लेने की अधिसूचना देर शाम जारी हो सकती है। ये तमाम खबरें हैं इससे जुड़ी हुई। और दोपहर में ही जब ये मुलाकात हुई, उसके पहले जब कैबिनेट हुई थी और जब पंचायत मंत्री ने ही ये प्रस्ताव रखा, तभी ये क्लियर हो गया था कि अब जितना डिस्कशन हो चुका है, जितनी चीजें, चाहे आरक्षण का मसला हो, रोस्टर की बात हो, 2014 के जिस फॉर्मेट में चुनाव कराने की बात हो, सरकार भी कई मुद्दों पर घिरी, विपक्ष पर भी आरोप लगाए सरकार ने। विपक्ष ने स्पष्ट रूप पर सरकार पर आरोप लगाए। स्पष्ट रूप से उनका कहना था कि सरकार की मंशा ओबीसी के खिलाफ है। जिस तरह से तमाम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का में जो बहस शुरू हुई, जिस तरह से वहां चर्चाएं हो रही थी, इन सब चीजों को लेकर अब पंचायत राज संशोधन अध्यादेश मध्य प्रदेश सरकार वापस ले रही है, वापस ले चुकी है। कैबिनेट से वापस भेजा गया है राज्यपाल को इसे कैंसिल करने के लिए। मतलब साफ है कि अब मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव नहीं होंगे। अब नए संशोधन, नई तिथियां, नए तरीके से। लेकिन इस बीच एक सवाल आप लोगों के लिए छोड़कर जा रहा हूं। इन तमाम प्रक्रियाओं में जो पैसा खर्च होता है वो पैसा किसका है? ये जो तमाम प्रक्रियाएं होती हैं, चाहे इलेक्शन मैनेजमेंट की बात हो, जितना प्रबंधन लगता है, जितना स्टाफ, मैन पावर, सारी चीजें लगती हैं, ये किसकी जेब से जाता है? यकीनन ये आम इंसान की जेब से ही जाता है। टैक्स का पैसा है जिससे पूरी प्रक्रिया होती है। आपको बता दें कि ये डेटा भी आ चुका था कि अगर ये चुनाव हो जाते हैं और उसके बाद ओबीसी सीटों पर अगर चुनाव कराए जाएंगे तो लगभग 70 से 80 करोड़ रुपए का खर्च अलग से आएगा उन चुनावों को कराने के लिए। आखिर ये सब कुछ सरकार, इलेक्शन कमीशन, कोर्ट, ये सब कुछ पहले से क्यों नहीं सोचा जाता? क्यों ऐसी परिस्थितियां निर्मित होती हैं? खैर, आगे आने वाले समय में निर्धारित होगा कि अब कैसे मध्य प्रदेश में पंचायत के चुनाव हो पाएंगे। दूसरी खबर की बात करें। दूसरी खबर, मध्य प्रदेश में ओमिक्रॉन का पॉजिटिविटी रेट 30% हो गया है। इंदौर में विदेश से लौटे 26 संक्रमितों में से 8 लोगों में नया वेरिएंट मिला है। और ये जिस तरह से इंदौर में 3000 लोग आए थे, 1000 की जांच में 26 संक्रमित मिले हैं, 2000 मरीजों की जांच और पते पर सरकार चुप है। ये सबसे बड़ी चिंता की बात है, क्योंकि ये जो खतरा है मध्य प्रदेश में, आज ही सुबह जब पता चला कि ओमिक्रॉन की एंट्री हो चुकी है और विदेश से आए लगभग 1000 लोगों की जांच में 2.6 पॉजिटिविटी रेट रहा, मतलब ओमिक्रॉन वेरिएंट, कोरोना, ये तमाम चीजें मिली। और इनमें से दुबई, अमेरिका, तंजानिया से 2-2 लोग, ब्रिटेन व घाना से 1-1 लोग इंदौर आए थे। ये सभी 15 से 20 दिसंबर के बीच विदेश से आए हैं। अभी भी 2000 लोग ऐसे हैं जो नवंबर के बाद इंदौर आए हैं, जिनकी जांच नहीं हो पाई, इसका पता नहीं चल पाया है। इधर 26 मामलों के आधार पर सीक्वेंसिंग का रेट देखें तो 30% है। इंदौर के लिए, मध्य प्रदेश के लिए ये बड़ी खबर है, क्योंकि सावधानी बेहद जरूरी है। हालात मध्य प्रदेश के आपके सामने हैं। पिछली बार इंदौर और भोपाल से ही ये सेकेंड वेव का मसला शुरू हुआ था। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने स्वीकार किया कि विदेश से 3000 लोग इंदौर आए थे। इनमें से 2000 कहीं चले गए हैं। इन्हें ट्रेस नहीं किया अब तक ट्रेस नहीं किया गया है। विदेश से भोपाल आने वालों में 10 पॉजिटिव मिले हैं। यानी मध्य प्रदेश में एक तरह से ये कहा जाए कि जो खतरा अब तक टल रहा था, सरकार ने नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया है, लेकिन अभी भी ये खतरा अब धीरे धीरे कर बढ़ रहा है। हमें और आपको सतर्क और सावधान रहने की जरूरत है। मध्य प्रदेश, अगली खबर की ओर बढ़ रहे हैं। अगली खबर है, सागर जिले की बीना सीट से भाजपा विधायक महेश राय ने आरटीआई एक्टिविस्टों को धमकी दी है। एक वीडियो वायरल हुआ। विधायक स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 के लिए प्रेरणा कार्यशाला एवं फ्लॉग रन कार्यक्रम में उपस्थित थे। उन्होंने कहा कि बड़े बड़े शहरों में आरटीआई लगाने वालों के मर्डर भी हो जाते हैं। विधायक का ये बेतुका बयान, ये विवादित बयान किस दिशा की ओर ले जाता है, ये आप बखूबी समझ रहे होंगे। उन्होंने ये भी कहा कि बिना मतलब के मामले में घुसते हैं तो मारे जाते हैं। बिना मतलब का मामला क्या है? एक आरटीआई एक्टिविस्ट
किसी जानकारी को, किसी बड़े भ्रष्टाचार के मुद्दों को एक्सपोज करने की कोशिश करता है, वो उन तथ्यों को सामने लाने की कोशिश करता है। बिना मतलब का इसमें मसला क्या होगा ये खुद विधायक ही बता पाएंगे। खैर, विधायक के भाषण का पूरा वीडियो सामने आया जिसमें महेश आरटीआई को आरटीओ बोल रहे हैं। मंच पर बाजू में बैठे एक अधिकारी ने उन्हें बोलकर संशोधन कराया, तब वह सुधार करते हुए आरटीआई कहने लगे। यह विधायक की पहले तो समझ थी। विधायक राय ने कहा कि शासन के निश्चित रेट होते हैं, टेंडर डाला और भाइयों ने आरटीआई लगा दी, भ्रष्टाचार हो गया, भुगतान हुआ ही नहीं। यहां पर आरटीआई विशेषज्ञ भी हो गए हैं। विशेषज्ञों के बारे में कहना चाहता हूं कि बड़े बड़े शहरों में आरटीआई विशेषज्ञों के मर्डर भी हो जाते हैं। यह तो धमकी हुई स्पष्ट रूप से। सत्ता का नशा है। आरटीआई से कितने बड़े बड़े मामले पूरे देश भर में उजागर हुए हैं, ये हमारे और आपके सामने हैं। पंचायत स्तर से लेकर प्रदेश स्तर, देश भर में जिस तरह से आरटीआई एक्टिविस्टों ने जिस तरह के बड़े बड़े मामलों को एक्सपोज किया है, ये हमारे और आपके सामने है। विधायक सीधे शब्दों में ये कहना चाह रहे थे कि जो आरटीआई लगाएगा, या फिर कहने का उनका नजरिया क्या था इस बात को कहने का, क्या तर्क था कि बड़े बड़े शहरों में मर्डर हो जाते हैं, मतलब कोई भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ेगा तो क्या उसका मर्डर हो जाएगा। खैर, इस बयान पर अब देखना है कि इनका शीर्ष नेतृत्व, भाजपा का शीर्ष नेतृत्व क्या कार्रवाई करता है, क्या कहता है। लेकिन फिलहाल ये बयान अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आखिरी खबर की बात कर रहे हैं। आखिरी खबर है, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने पिछले दिनों एक बयान दिया था। बयान हिंदुत्व को लेकर था और उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि सावरकर ने अपनी किताब में लिखा है कि हिंदू धर्म का हिंदुत्व के साथ कोई संबंध नहीं। गाय ऐसा पशु है जो खुद के मल में लोट लेता है, वो कहीं से हमारी माता हो सकती है, उनके गोमांस खाने में भी कोई खराबी नहीं। आगे दिग्विजय सिंह ने कहा था कि हमारे यहाँ ऐसे हिंदू भी हैं जो गाय का मांस खाते हैं, ये देश विविधताओं का देश है, यहाँ ऐसे हिंदू भी हैं जो गौमांस खाते हैं और कहते हैं कि कहाँ लिखा है गौमांस ना खाया जाए। ये बयान उन्होंने सावरकर की पुस्तक का जिक्र करते हुए कहा था। अब उस बयान पर मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर का बयान इस पर आया है, इस पर प्रतिक्रिया दी है। सिंधिया समर्थित मंत्री हैं, उन्होंने पलटवार किया और कहा कि कांग्रेस का चाल चरित्र और चेहरा सामने आ गया है। गौवंश को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह के बयान पर जब मंत्री पलटवार कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि दिग्विजय सिंह का भाषण सुनो, खुद बोल रहे हैं कि गाय पूजनीय नहीं है, गाय का मांस खाने में कोई दिक्कत नहीं है। जब पासा उल्टा पड़ गया तो दूसरे का नाम लेकर टारगेट करने लगे। एक किताब का जिक्र किया दिग्विजय सिंह ने जिसमें ये चीजें कही, लेकिन अब मंत्री उन्हें दूसरे तरीके से काउंटर कर रहे थे। रविवार को स्वदेशी मंच के कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने दिग्विजय सिंह पर टिप्पणी की, उन पर खूब बरसे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की कथनी और करनी में अंतर बताया। इसी तरह पिछड़ा वर्ग की पीठ में खंजर घोंपने का आरोप भी उन्होंने कांग्रेस पर मढ़ दिया। ऊर्जा मंत्री तोमर का कहना था कि पिछड़ा वर्ग के साथ भी कांग्रेस की कमलनाथ सरकार ने धोखा किया। पहले कोर्ट से स्टे कराया जिससे पिछड़े वर्ग का हक उनको ना मिले, फिर देखा कि हमारे ही चेहरे पर कालिक पुत गई तो विधानसभा नहीं चलने दी। ये आरोप प्रत्यारोप सत्ता पक्ष और विपक्ष के हैं। लेकिन फिलहाल जो मध्य प्रदेश में स्थिति है, पंचायत चुनाव रद्द हो रहे हैं और दिग्विजय सिंह के बयान पर ऊर्जा मंत्री का ये कटाक्ष, ये बयान, उनका घेरना, ये सब कुछ आपके सामने है। तो ये थी प्रदेश की दिन भर की 4 बड़ी खबरें। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए विंध्या टाइम्स पर। बहुत बहुत धन्यवाद। न्यूज रूम लाइव स्पॉन्सर्ड बाय चंद्रगुप्त अकेडमी, टॉप फ्लोर, रमा गोविंद पैलेस, रीवा।